हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो मैं आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। पिछली क्लास में मैं आप लोगों को यहाँ पर जो सर्किल है उसकी थ्योरी में आप लोगों को पढ़ा कर गया था, और उस पर बेस्ड आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे आपको थ्योरी क्लियर होगी। उम्मीद है वो थ्योरी आप लोगों ने याद कर ली होगी अच्छे से। तो आइए अब उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ये वाला जो बैच है पर्टिकुलर मैं रेलवे के लिए एक फाउंडेशन बैच आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। बाकी यूपी पुलिस एसआई या जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम आप लोग और भी देना चाहो तो आप लोग दे सकते हैं, इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और अगर आप लोग मुझसे एक बार में ही मैथ सीखना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा कि आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज किया करो और क्वेश्चन खुद सोल्व करने की कोशिश किया करो। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए, लेटेस्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। वीडियो को पॉज करके कोशिश जरूर किया करो। टी क्यू 6 सेंटीमीटर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है। टी पी एक्स एक छेदक रेखा है। अपने पास टी क्यू जो है ये एक स्पर्श रेखा अपने पास है टी से क्यू तक, और ये अपने पास है टी पी, और अपने पास इस प्रकार से टी है, पी है और एक्स है। टी क्यू का मान 6 दिया हुआ है, टीपी का मान y दिया हुआ है, और ये हमें दिया हुआ है 5। तो बताइए पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बताकर चला गया हूँ, उम्मीद है वो थ्योरी आपको याद होगी। पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्योंकि टी क्यू स्क्वायर बराबर टी पी इंटू हम लोग टी एक्स लिख सकते हैं। बताइए याद है क्या? तो यहाँ से टी क्यू का जो मान होगा वो आप लोग मुझे बताइए कितना पुट करोगे, तो आप कहोगे सर 6 का स्क्वायर होगा, टीपी का मान y है और इसका मान कितना है y प्लस अपने पास 5 है। मुझे बताइए यहाँ से पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को सोल्व करनी चाहिए या हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट कर लें? ये बात बताइए। हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करें या हम लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लें? तो आप कहोगे सर ऑप्शन से वैल्यू पुट करना ठीक रहेगा। अगर मैं यहाँ पर y का मान 4 रखूँ तो 4 गुना 9 36 बिल्कुल आ रहा है। पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। इतना आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं रेलवे के। अगर आप लोग ज्योमेट्री वगैरह के क्वेश्चंस अगर आप लोग देखोगे तो पहले मैं आपको बहुत डीप से, चाहे रेलवे में आए या नहीं आए, थ्योरी बहुत डीप से पढ़ाता हूँ। फिर कुछ क्वेश्चंस आए हुए करवा देता हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पर मेरी तरफ से और प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ। बताइए ये आपको याद है क्या? आप लोग यहाँ पर सारे ऑप्शन सर गलत कैसे होगा? जैसे 6 रखो, y का मान अगर 6 रखोगे तो अपने पास यहाँ पर 6 रखा, और 6 और 5 11, 11 गुना 6 66 आ गया। हमें तो मल्टीप्लाई करने पर 36 आना चाहिए, और 6 रखने पर 36 आ गया। तो ये नहीं हो सकता। पहला ही ऑप्शन आ गया तो बाकी हम लोग चेक क्यों करेंगे? वो तो मैं आपको बता रहा हूँ बस चेक करने के लिए। 5 अगर रखते हो तो 5, और 5 रखते हो तो 10, तो कितना हो गया 50। ये लीजिए। बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 5 भी गलत हो जाएगा, 3 भी ऐसे ही गलत हो जाएगा, और ये अपने पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन आप लोग सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए। आपको मुझसे पहले प्रत्येक क्वेश्चन में वीडियो पॉज किया करो और खुद सोल्व किया करो। सोल्व हो जाए तो आगे बढ़ जाया करो, अगला क्वेश्चन सोल्व किया करो, लेकिन अपने आप मुझसे पहले। बिंदु P से केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई और वृत्त की त्रिज्या अपने पास 7 है। अपने पास यहाँ से O है और P से एक स्पर्श रेखा अपने पास खींची गई है। स्पर्श रेखा खींची गई, वृत्त की त्रिज्या 7 है, और P से इसकी दूरी जो है, इस पॉइंट की जो पॉइंट है P, इससे दूरी जो है वो अपने पास 25 है, और रेडियस अपने पास 7 है। आगे इसने लिखा है बिंदु P से स्पर्श रेखा पर स्पर्श करती है तो उसकी लंबाई अपने पास क्या होगी? P से अपने पास वृत्त के केंद्र पर। मुझे बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अगर थोड़ी कोशिश करोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा। यहाँ से अपने पास ये जो है वो अपने पास स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। अगर रेडियस अपने पास 7 है तो क्या आप लोगों को कल ही मैंने बताया था कि त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच बना कोण
पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देख कर आओ। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, और उसके बाद तो क्या आप लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? इसने यही पूछा है पी से स्पर्शरेखा की लंबाई बताओ, तो पहला ही पॉइंट की शुरुआत यहीं से मैंने की थी कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो 25 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर माइनस करोगे तो कितने का स्क्वायर आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 24 का स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बताओ ठीक है क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। जो भी रेलवे के क्वेश्चंस होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन वो सब आसान लगने शुरू हो जाएंगे अगर आप लोग मुझसे थ्योरी ढंग से पढ़ते हो तो। और थ्योरी मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाई है, उसको आप लोग जरूर देख कर आइए। ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर इसके वृत्त के बाहर स्थित पी बिंदु से एक स्पर्श रेखा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लिया करो और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लिया करो। एक स्पर्श रेखा पीटी, यहाँ से अपने पास पी से एक स्पर्श रेखा हम लोगों ने खींची है, पी और टी मान लीजिए, ये लो पी है और अपने पास टी है। वृत्त के बिंदु Q पर स्पर्श करती है, इसने PT स्पर्श रेखा कहा है और इस पॉइंट को Q कहा है। ऐसे इस प्रकार से ऐसे बोलना चाह रहा है। PQ बराबर अपने पास 30 है, P से Q तक ये अपने पास 30 है। वृत्त का व्यास अगर 32 है तो OP की लंबाई आप लोग बताइए। इसका सेंटर O है, मुझे बताइए इसका सेंटर अगर O है, क्या अपने पास इसको मैं C मानूं और इसको अगर मैं D मानूं, तो यहाँ से O से P तक की दूरी पूछी है, इसका मान हमें बताइए। ऐसा इसने कहा है, इसकी वैल्यू मैं x मान लेता हूँ। और इसका डायमीटर अगर 32 दिया हुआ है, मुझे एक बात बताइए, डायमीटर अगर 32 दिया हुआ है तो क्या रेडियस 16 ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल 16 होगी। और एक छोटी सी बात, मुझे ये बात बताना, क्या मैं लिख सकता हूँ क्या कि PQ स्क्वायर बराबर PC इंटू PD? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। PQ स्क्वायर बराबर, ये तो टेंजेंट होगी और ये इसकी सेकेंड होगी, ये छेदक रेखा हो गई है, तो PQ स्क्वायर बराबर PC इंटू PD। तो PQ का मान 30 है, तो 30 का स्क्वायर अपने पास होगा 900। 30 का जो स्क्वायर अपने पास होगा वो अपने पास होगा 900। और PC का मान बताइए कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि PC की वैल्यू कितनी है, तो मुझे बताओ P से C तक, यहाँ से P से O तक अपने पास x है, इसका मान तो हमें निकालना है। और ये 16 है तो PC का मान ये x है, और ये 16 है तो PC का मान क्या अपने पास x माइनस अपने पास यहाँ पर 16 होगा क्या? आपको जरूर। और PD का मान ये 16 है, ये यहाँ से यहाँ तक x है, और ये अगर आगे 16 है तो PD का मान क्या x प्लस 16 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। अब बताइए मुझे सभी लोग देखकर 900 और ये कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 256 अपने पास आ गया। ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने लगा दिया है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 1156 हुआ। और क्या ये 34 का ही रूट है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये 34 का ही रूट है। कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सर आपने इतना जल्दी रूट कैसे निकाल लिया? तो ये रूट हम लोगों ने फास्ट कैसे निकाला, इसका तरीका अगला जो मैं है, बीच में एक सिंप्लीफिकेशन आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा। अगला ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से पहले, सॉरी ज्योमेट्री तो चल ही रही है, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा से पहले एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से सिंप्लीफिकेशन। उसमें चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि जल्दी आप लोग रूट कैसे निकाल पाओगे। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे आप लोग क्वेश्चन देखते हो, वीडियो को आप लोग पॉज किया करो और क्वेश्चन को जरूर खुद से सोल्व करने की कोशिश आप लोग खुद से किया करो। कोई भी क्वेश्चन, ABC एक स्पर्श रेखा जो वृत्त के बिंदु B पर अपने पास स्पर्श करती है। PQ पैरेलल है AC के। अगर ये पैरेलल है, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल हैं। QBC बराबर अपने पास 70 डिग्री है, तो ये अपने पास अगर 70 डिग्री है तो ये भी अपने पास 70 डिग्री होगा, याद रखिए। एक बच्चा कहेगा सर ये 70 क्यों होगा? ऑल्टरनेट एंगल जो होता है वो तो अपने पास ये 70 होना चाहिए। एकांतर कोण, दो लाइन अगर पैरेलल हैं और जब भी जेड बन रहा हो तो ये कोण अगर 70 है तो ये वाला 70 होना चाहिए। ये तो 70 होगा ही होगा, ये भी 70 होगा। ये 70 क्यों होगा? आप सोचिए, आप मुझे बताइए कि ये वाला जो एंगल होगा ये 70 क्यों होगा? क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? आप कहोगे ना बराबर तो नहीं है, तो फिर कैसे 70 हो गया? चलिए मैं फिर समझाता हूँ।
याद रखना अपने पास ये वाला एंगल अगर यहाँ पर 70 डिग्री दिया हुआ है और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल तो 70 होगा ही होगा। पहली बात, ऑल्टरनेट एंगल, यहीं से हमने ज्योमेट्री की शुरुआत की थी अगर आप फर्स्ट डे से साथ हैं और फर्स्ट डे से सारी क्लासेस देख रहे हैं तो। दूसरा मुझे बताइए, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री के साथ साथ क्या मैंने आप लोगों को ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ाई थी क्या? अगला टेंजेंट का पॉइंट एकांतर खंड पर मैं आपको जरूर बताई होगी कि ये वाला कोण अगर कभी भी थीटा हो, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण अगर थीटा हो तो इधर कहीं भी कोण बने वो कोण हमेशा कितना होगा? तो आप कहोगे सर वो वाला जो एंगल होगा वो हमेशा थीटा होगा। ये वाला एंगल अपने पास 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये वाला एंगल भी 70 होगा। 70 ये रहा, 70 ये रहा, 140, तो ये वाला एंगल अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये वाला एंगल भी अपने पास 40 डिग्री होगा। यही हम लोगों से पूछा है पी बी क्यू। सर ठीक है, 70 भी समझ में आ गया, 70 भी समझ में आ गया, ये 40 कैसे? एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल अगर आपको गिवन है तो बताओ क्या तीसरा एंगल आप लोग खुद से सोल्व नहीं कर पाओगे क्या? सोचिए आप लोग, बिल्कुल आप लोग सोल्व कर पाओगे। सोल्व कर पाओगे तो अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। करते चलिए, बढ़ते चलिए। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि जितनी थ्योरी आपको पढ़ाई है वो पूरी की पूरी आपकी क्लियर हो। ए ओ सी बराबर 36 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है ए ओ सी 36 है, तो ये वाला जो एंगल अपने पास होगा वो क्या अपने पास 18 डिग्री होगा क्या? सरकमफ्रेंस पर बना एंगल सेंटर पर बने एंगल से आधा होता है। हमें तो बी पी क्यू का मान पूछा है, बी है पी है और क्यू का मान पूछा है, ये बाहर वाला एंगल हम लोगों से पूछा है। तो मुझे एक बात बताइए, ये वाला कोण अपने पास 90 डिग्री है, क्यों? रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण। यही तो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। ये कोण अपने पास 90 डिग्री है, ये 18 डिग्री है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा, बाह्य जो कोण होगा वो क्या अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है? क्या ये कहानी आपको याद है क्या? तो 90 में 8 अगर जोड़ोगे तो ये एंगल अपने पास कितने डिग्री आ गया? तो आप कहोगे सर 108 डिग्री आ गया। बताइए ठीक है क्या? क्योंकि इसने कहा है कि ए बी वृत्त का व्यास है, व्यास अगर हुआ, डायमीटर अगर हुआ, तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, और किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो हमेशा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। तो ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण अगर 18 डिग्री है तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा। 90 और 18 को अगर जोड़ोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा 108 डिग्री। ये लो, बताओ समझ पाए हो क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। सारे क्वेश्चंस आपसे खुद से सोल्व होंगे, याद रखिए, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी खुद को। बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB के अंदर O वाले वृत्त पर खींची गई हैं। बाहर से अगर हम लोग स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, यहां से देखिए P से A पर और P से अपने पास B पर, ठीक है, O वाले वृत्त पर खींची जाती हैं। यदि PAB बराबर 55 डिग्री है, PAB ये अपने पास 55 डिग्री है, तो AOB आप लोग बताइए। ठीक है, अभी बता देते हैं। ये अगर अपने पास यहाँ पर APB अगर 55 है, ध्यान से समझना, ये वाला एंगल अगर 55 है तो दो तरीके से क्वेश्चन में अप्रोच अब आप लोग कर सकते हो। कैसे कैसे करोगे आप लोग? देखिए, मुझे एक बात बताओ, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री होता है। तो ये अगर 55 है तो इधर वाला एंगल क्या 35 डिग्री ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 35 डिग्री बचा। दूसरा सेम इसी टाइप से, क्योंकि रेडियस अपने पास बराबर होती हैं, जो अपने पास रेडियस होती हैं वो हमेशा और हमेशा बराबर होगी। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये कोण 55 है, एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर, तो उसके सामने के कोण भी बराबर। ये अगर 35 है तो क्या ये भी 35 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 35 और 35 70, तो क्या त्रिभुज का तीसरा कोण निकाल सकते हो क्या? अगर दो एंगल दिए हुए हैं तो मुझे उम्मीद है कि तीसरा एंगल तो आप लोग आसानी से निकाल लोगे, खुद ही उसको फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि अपने पास ट्रायंगल हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं और यही हम लोगों से पूछा है। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? ये अगर अपने पास 55 है, ये भी अपने पास हो सकती है। देखिए, टेंजेंट अपने पास यहाँ पर P A और P और B,
ये वाला कोण अगर अपने पास 55 है और हमें पहले से पता है बाहर से डाली गई दोनों टेंजेंट बराबर होती हैं, तो ये अगर 55 डिग्री है तो ये भी 55 होगा। 55 55 110, तो ये वाला एंगल क्या 70 डिग्री हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 70। 70 कैसे हो गया सर? यहाँ पर त्रिभुज के दो कोण दिए हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि तीसरा तो आप लोग निकाल लोगे। और मुझे बताइए, यहाँ से सेंटर अगर O है, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, तो 90 90 180 और एक है 70, तो क्या चतुर्भुज बन गया है क्या? O A P और B एक चतुर्भुज बन गया है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो अपने पास तीन कोण दिए हुए, एक 90, ये भी 90 और ये 70, तो क्या आप लोग चौथा एंगल निकाल सकते हो क्या? चौथा एंगल निकाल सकते हो, तो 110 डिग्री होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री, तीन दिए हुए 90 और 90 180, तो बचे दोनों एंगल्स का सम भी कितना? 180, तो ये 70 है, तो ये 110। दोनों तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे आप लोग कीजिए, आंसर चेंज नहीं होगा। मैथ्स की सबसे अच्छी बात यही होती है कि तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते। अगला देख लीजिए, एक बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश जरूर कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक वृत्त किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु P पर स्पर्श करता है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, P पर स्पर्श करता है। AB व AC को क्रमशः Q और R तक इस प्रकार से बढ़ाया जाता है कि AQ की लंबाई आप लोग बताइए। देखिए A, B और C, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आइए मैं आपको समझाता हूँ। इनको आगे बढ़ाने पर A, B और C, AB व AC को आगे बढ़ाने पर ये अपने पास Q और अपने पास R पर स्पर्श करता है। इसको स्पर्श करता है Q पर और इसको स्पर्श करता है R पर। ये P है, आगे बढ़ाने पर इसको Q पर और आगे बढ़ाने पर इसको R पर। कोशिश करना समझने की, अच्छा क्वेश्चन है। तो AQ की लंबाई आप लोग बताइए, और यहाँ पर तीनों साइड, ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हुई हैं, तो आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो। AQ की जो लंबाई होगी वो हमेशा परिमाप की आधी होती है, चाहो याद रख सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन है, थ्योरी नहीं है। आप लोग क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ जाता है, तो आप चाहो याद कर सकते हो कि AQ या AR की लंबाई पूछे तो हमेशा इसके ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल का परिमाप है, उससे आधी होती है। बात है कि सर आधी होती क्यों है? मुझे एक बात बताइए, क्या त्रिभुज का यहाँ पर परिमाप जो होगा A, B और C, AB प्लस BC प्लस CA बराबर, क्या ट्रायंगल का पेरीमीटर यही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ट्रायंगल का पेरीमीटर AB प्लस BC प्लस CA ये होगा। AB को अपने पास बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर AB आप लोग लिख दो। BC को क्या लिख सकते हो? BC को क्या BP प्लस PC लिख सकते हैं क्या? BP दो भागों में टूट गया, BC जो है उसको BP प्लस हम लोगों ने CP ये हम लोगों ने लिख दिया है। बीपी को दो भागों, BC को दो भागों में तोड़ दिया, BC BP प्लस अपने पास CP, और आगे जो अपने पास CA है वो वैसे के वैसे रहने दो, बराबर परिमाप पेरीमीटर अपने पास है ही। मुझे एक बात बताइए, क्या एक ही जगह से डाली गई दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा बराबर होती है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो BP किसके बराबर होगा? तो BP बराबर होगा BQ के। तो AB अपने पास बिल्कुल ठीक है, और BP की जगह क्या लिख सकते हो? तो आप लोग BQ लिख सकते हो। सेम इसी कॉन्सेप्ट से A की जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, CP और CR बराबर होगा। CP और CR जो है वो अपने पास बराबर होगा, CP बराबर होगा CR के, तो इसकी जगह आप लोग CR लिख सकते हो, प्लस अपने पास CA तो चल ही रहा है, बराबर ट्राइंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब तीनों भुजाओं का योग, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का अपने पास योग। तो मुझे एक बात बताओ, AB प्लस BQ को आप क्या लिख सकते हो? AB प्लस BQ को क्या आप लोग AQ लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। AC प्लस CR को, AC प्लस CR को क्या लिख सकते हो आप लोग? तो आप कहोगे सर AR हम लोग लिख सकते हैं, ये लीजिए। और मुझे बताओ, क्या A की जगह से डाली गई दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है क्या? A की जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, तो क्या अपने पास यहाँ से यहाँ तक AQ और AR भी बराबर होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर, AQ और AR भी बराबर होगा। तो AR की जगह भी क्या मैं AQ लिख सकता हूँ क्या? बताओ मुझे। AQ प्लस अपने पास AQ
बराबर अपने पास 2AQ बराबर ये है, तो AQ बराबर कितना हो गया, पेरीमीटर का आधा, और पेरीमीटर को क्या लिख सकते हो, AB प्लस BC प्लस C आप लोग लिख सकते हो, ध्यान रखना। और डिवाइड किससे कर दोगे, तो आप कहोगे सर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो चाहो तो इसको आप लोग याद भी कर सकते हो, AQ की भी लेंथ यही होगी और AR की लेंथ भी यही होगी, क्योंकि ये दोनों तो हमेशा बराबर होते हैं, तो ये हमेशा पेरीमीटर का आधा होता है, ये चीज़ आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर है, उनके केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, हिंदी में नाम सीधी उभयनिष्ठ या अनुस्पर्श अपने पास रेखा होती है। तो मुझे एक बात बताइए, डिस्टेंस बिटवीन देन सेंटर्स इज 10, देन हम लोगों से पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांस, अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ नहीं है, अनुप्रस्थ है, ध्यान रखना। अनुप्रस्थ अगर होगी अपने पास तो ये होगी ट्रांसवर्स। इन अनुप्रस्थ और अनुप्रस्थ में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज रहते हो, तो आप लोग इंग्लिश में भी उसको जरूर देख लेना कि कौन सा पूछा है। तो अनुप्रस्थ पूछा है हम लोगों से, तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट अगर पूछा है, प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। बताइए ये चीज़ क्या आप लोगों को याद है क्या? चलिए ये अगर याद है तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स अगर उसकी लेंथ हम लोगों से पूछी है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस आर वन प्लस R2 का स्क्वायर 4.5 का स्क्वायर, तो ये लीजिए और उसका रूट हमें करना पड़ेगा। तो ये 10 का स्क्वायर 100 और ये 8 का स्क्वायर 64, जो कि आएगा 36। और बताओ 36 का रूट कितना आ गया, 6। ये फॉर्मूला मुझे बताइए सभी लोग मिलकर, क्या मैंने आप लोगों को पहले ही याद करवा दिया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये फॉर्मूला तो हमें याद है, इसको तो हमने याद कर लिया था। तो PQ जो है अपने पास एक सरल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। यहाँ पर देखिए अब सरल नाम लिख दिया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को, इसीलिए कभी सरल लिख देगा, कभी अनुस्पर्श लिख देगा, कभी अनुप्रस्थ आ जाए तो वो ट्रांसवर्सल है। इसलिए कभी कभार आप लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज अगर रहते हो तो इंग्लिश को जरूर देख लिया करो। यहाँ पर इसने पूछा है कि सिंपल कॉमन टेंजेंट अपने पास यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, उसकी लेंथ अपने पास क्या होगी। अगर एक दूसरे को ये लोग x पर अगर टच कर रहे हैं, दोनों वृत्त x पर मिलते हैं, PQ सरल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ये लो सरल PQ अपने पास डायरेक्ट एक कॉमन टेंजेंट है। तो यहाँ पर PQ की लेंथ का फॉर्मूला क्या आप लोगों को याद है क्या, कि 2√R1R2 R और स्मॉल r, लेकिन हमें तो PQ स्क्वायर पूछा है इसने, तो PQ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या 4R इंटू आर, क्या यही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो फॉर्मूले पर बेस्ड ये तो क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। बताइए क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? RRB RPF में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखिए। तो आप लोग इनको करने की कोशिश करो जिससे क्वेश्चंस होने शुरू होंगे, और जैसे ही क्वेश्चन होने शुरू होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस चीज़ से। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम या जो भी थ्योरम आप चाहो लगाओ, AB और EC के समांतर है, AB EC के पैरेलल है, ठीक है। BCD बराबर BCD, ये वाला एंगल 72 है, ये वाला एंगल अगर 72 है तो ये भी एंगल 72 होगा। सर कौन से नियम से? अपने पास यहाँ पर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर खंड पर में टेंजेंट व कोण के बीच बना कोण थीटा अगर है, टेंजेंट व कोण के बीच बना कोण अगर थीटा है तो एक कोण इधर कहीं भी कोण बनाए वो थीटा होगा। एक बात, दूसरी बात, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। जब भी लाइन अगर पैरेलल हो और जेड अगर बन रहा हो, चाहे पैरेलल लाइन से हो, चाहे सीधा बने चाहे उल्टा बने, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर होगी तो ये अगर 72 है तो क्या ये भी अपने पास 72 होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 72 होगा। तो BAC का मान हम लोगों से पूछा है, वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो BAC का ही मान पूछा है, तो ये आंसर आ गया 72 डिग्री। अब आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। डायरेक्ट आप लोग आसानी से क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लोगे, सोल्व कर लोगे। और अगर आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अगर क्लियर नहीं है, तो फिर बैठे बैठे घूमते रहो, लगाते रहो पैरेलल लाइन, ये लाइन वो लाइन, क्या करने की जरूरत है? सीधा ही अपने पास आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अनुप्रस्थ, ध्यान रखना अनुप्रस्थ पूछा है मतलब ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट पूछा है। ये अपने पास ये वाली लेंथ हम लोगों से पूछी है, ये वाली लंबाई हम लोगों से पूछी है, अनुप्रस्थ है, अनुस्पर्श नहीं है। तो यहां से मुझे बताइए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई अब की बार दी हुई है, इसकी खुद की लंबाई दी हुई है 6। तो क्या आपको फॉर्मूला याद है क्या? इसकी लेंथ का फॉर्मूला L बराबर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो यहां से L का मान तो दिया हुआ 6, ठीक है, 6 का स्क्वायर अपने पास ये लो, और डी स्क्वायर हम लोगों से पूछा है माइनस अपने पास आर माइनस आर का आर प्लस अपने पास आर। तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या 8 का स्क्वायर हो गया है क्या? और बताओ ट्रिपलेट्स क्या आपको याद हैं क्या? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितने का स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो अपने पास आ जाएगा वो तो क्या 10 ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो है वो अपने पास 10 आ जाएगा। ये लो आंसर आ गया। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आप लोग स्क्वायर भी, सर 10 कैसे आ गया? सोल्व कर लो, 36 और 64 100 होगा। डी स्क्वायर बराबर 100 है तो डी का मान तो रूट करोगे तो क्या 10 ही आना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10 ही अपने पास आना है। सीधी समान स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी होगी? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का तरीका, r1 प्लस r2 वाले के बीच की दूरी d है, तो सीधा फॉर्मूला आपको लिखना है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर r1 माइनस r2 का स्क्वायर, और इसका रूट तो आएगा ही आएगा। जब अपने पास यहाँ से लेंथ अगर निकालनी है तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर r1 माइनस r2 का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर r1 माइनस r2 का स्क्वायर, d स्क्वायर और r1 प्लस r2 का स्क्वायर। तो ये भी हट गया और ये भी हट गया, ये भी बिल्कुल ठीक है, और ये नहीं, ये ठीक कैसे है? r1 माइनस r2 अलग अलग स्क्वायर दे दिया तो ये तो अपने पास गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा बच गया? बी। यही पूछा है कि कौन सा आंसर होगा। यहाँ तो r1 और r2 दोनों के अलग अलग स्क्वायर लगा रखा है, अलग अलग स्क्वायर नहीं होता, कॉमन एक साथ स्क्वायर होता है। ये बात आपको उम्मीद है मुझे कि पता होगी। करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या आप लोग कर पाओगे क्या बताओ? बी सी डी, अब अपने पास ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ से बी सी डी ये वाला जो एंगल है वो हमें दिया हुआ है 82 डिग्री। तो क्या ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम याद है क्या? ये 82 है तो ये भी कितना होगा? 82। ये लो, बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व कर पाओगे अगर आपकी थ्योरी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग, सभी लोग पढ़ो, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहां पर P एक वृत्त का बिंदु है, P वृत्त का बिंदु है, इसका मतलब सर्कल की सरकमफ्रेंस पर यह होगा, याद रखिए। एक सीधी रेखा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जो P से दूसरे बिंदु Q पर खींची गई है अपने पास। यहां पर देखिए, ये अपने पास वृत्त पर कोई भी पॉइंट है P, ठीक है, दूसरे बिंदु Q पर खींची गई है। P पर खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखा से बने Q में कोण जो है रेडियन में अपने पास मान क्या होगा? अपने पास दूसरा पॉइंट भी इसको देना चाहिए कि C इसका केंद्र, ठीक है, एक सीधी रेखा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जो P से दूसरे बिंदु Q पर खींची गई है, P से दूसरे बिंदु Q पर खींची गई जो त्रिज्या के बराबर है। ये लीजिए, त्रिज्या के बराबर अगर हुआ तो ये भी r होगा, ये भी अपने पास r होगा, ये भी अपने पास r होगा। इसने कहा ये भी r है, त्रिज्या के बराबर है, दूसरे बिंदु Q पर खींची गई, जो P पर खींची गई वृत्त की स्पर्श, वो तो बाद में खींच देंगे स्पर्श रेखा। तो मुझे एक छोटी सी बात ये बताना कि आप लोग ये समझ पाए हो क्या कि त्रिज्या के बराबर अगर है तो ये कोण कितना डिग्री हो गया? तो आप कहोगे सर 60 डिग्री हो गया। ये भी कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। ये भी कितना डिग्री हो गया? तो 60 डिग्री हो गया है। आगे P पर खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखा से बने कोण Q में कोण का मान क्या होगा? रेडियन Q में, रेडियन में बना कोण क्या होगा? न्यून कोण। तो मुझे एक बात बताओ, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री होता है। ये 60 है तो ये कोण कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 30 डिग्री होगा। ये लीजिए,
अनदर पॉइंट क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्यूट एंगल इन द रेडियन। एक्यूट एंगल, न्यून कोण हम लोगों से पूछा है। अपने पास इसके साथ दो कोण बनेंगे, एक तो बड़े वाला कोण बनेगा जो 150 डिग्री होगा, ये छोटे वाला कोण, और किसी को भी अगर रेडियन में आपको बदलना है तो गुना किससे कर दोगे, पाई अपॉन 180 से। सर पाई अपॉन 180 से गुना क्यों करेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। पहले सिंप्लीफिकेशन में आपको पढ़ा रहा हूँ अगला चैप्टर, उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, उसमें मैं बता दूंगा कि ये किस प्रकार से हम लोग बदलते हैं इस चीज़ को। तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई/6। ये अपने पास आंसर आ गया। न्यून कोण पूछा है इसलिए हमारे पास ये आंसर आ गया। ये लो, करते चलो बढ़ते चलो, करते चलिए बढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, यदि एक बिंदु P से मैं आपको शुरुआत करता हूँ, हम लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक लगातार क्वेश्चन पढ़ते ही रहते हैं, तो ध्यान रखना मेरी अगर 50-55 मिनट की अगर क्लास है तो आपकी वो 1.5 घंटे की कम से कम क्लास होगी, क्योंकि बीच बीच में आपको वीडियो पॉज भी करना है, क्वेश्चन सोल्व भी करना है, फिर सॉल्यूशन भी देखना है। तो इसको आप लोगों को खुद वीडियो पॉज करके जरूर आपको देखना चाहिए, क्योंकि लाइव क्लास में तो थोड़ी बहुत फिर भी बातचीत हो जाती है, रिकॉर्डेड क्लास में तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाता ही पढ़ाता रहता हूँ लगातार। पीए और पीबी दो स्पर्श रेखाएं अपने पास हैं, एक अपने पास पी से ए तक है और दूसरा अपने पास पी से ए तक है और दूसरा पी से बी तक अपने पास है। ये अपने पास दोनों पीए और पीबी रेखाएं पर्श पर 110 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। ठीक है, ये अगर 110 डिग्री है तो इसने हम लोगों से कहा है कि बताओ पी ओ ए क्या होगा। ये O इसका सेंटर है और POA। पहली बात तो बताओ कि अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितना डिग्री होता है, PO और A हम लोगों से पूछा गया है। क्या रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण, तो क्या अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए 90 डिग्री होगा क्या? आपको बिल्कुल सर 90 डिग्री होगा। और क्या हम लोग यहाँ से इसको मिला दें तो क्या अपने पास ये कॉमन होने के कारण बराबर, ये टेंजेंट बराबर होती है ही, ये चीज़ आपको पता होगी, और ये वाली साइड इसके बराबर रेडियस के कारण बराबर। तो क्या दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं क्या बताइए सर्वांगसम हो गए हैं क्या? या तो आप लोग याद कर सकते हो, ये 110 है, ये 90, ये 90, और ये वाला जो एंगल अपने पास होगा, यही तो पूछा ना हम लोगों से, POA का मान अपने पास क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। दोनों रेखाएं पर्श पर 110 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। 110 अगर दिया हुआ है तो POA का मान हम लोगों से पूछा है, तो मुझे बताइए ये अपने पास क्या 55 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा सर। ये वाला एंगल अगर अपने पास 55 है और ये वाला एंगल 90 है तो POA क्या अपने पास 35 डिग्री आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 35 डिग्री आ गया है, त्रिभुज का तीसरा कोण। सर नहीं समझ में, एक बार फिर समझाओ। मैं आपको यहाँ पर कहना या बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने पास ये साइड इसके बराबर इसलिए क्योंकि टेंजेंट बराबर होती हैं, ये साइड इसके बराबर इसलिए क्योंकि रेडियस है, और बीच वाली कॉमन होने के कारण बराबर। तो क्या एस 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 से दोनों के दोनों त्रिभुज क्या सर्वांगसम नहीं हो गए हैं क्या? तो ये अपने पास 110 है तो ये भी 55 होगा, 55 और अपने पास ये भी 55, ये 90 ये 55 है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण क्या नहीं निकाल सकते क्या? या मैं कहना चाह रहा हूँ इसको याद भी कर सकते हो आप लोग कि ये पूरा कोण अपने पास ये 110 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये पूरा का पूरा कोण तो क्या 70 डिग्री होना है क्या? और वो दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो बराबर बराबर होगा। तो याद कर सकते हो ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर होता है, ये भी हमेशा एंगल बाइसेक्टर होता है। तो 35 और 70 का आधा आधा करोगे तो 35 और 35, ये लो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा, खुद से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक वृत्त के 75 डिग्री पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं के लिए आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की इन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर खींचा जाए जिसके बीच का कोण यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से है। ये 75 डिग्री अपने पास है, ये लीजिए। टू ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्किल विच आर इन inclined to each other at the angle of 75 degree, ठीक है। It is required to draw a tangent at the end point of the those two radius of the circle। रेडियस पर अगर हम लोग दो रेडियस पर
द एंड पॉइंट ऑफ दोज टू रेडियस ऑफ द सर्किल द एंगल बिटवीन देम। रेडियस के बीच का कोण पूछा है। यहाँ पर दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर खींचा गया। इनका जो अंतिम बिंदु है इस पर त्रिज्याएं हम लोगों ने खींची है, उन त्रिज्याओं का कोण बताइए। तो क्या आपके पास आंसर देखते 105 आ गया है क्या? सर कैसे आ गया 105? मुझे बताओ रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। तो 90 और 90 180। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 होता है। तो इन दोनों का सम अगर 90 90 180 है तो क्या इनका सम भी 180 बचा क्या? तो ये 75 अगर है, दोनों का सम 180 होना चाहिए ताकि 360 बन जाए। तो अपने पास इधर वाला कोण 105 क्या आपने खुद ने सोल्व कर लिया था क्या? बताओ मुझे। और करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आए हुए सोल्व करवाता हूँ आपको यहाँ पर, और फिर अपने पास क्योंकि रेलवे का फाउंडेशन ये बैच है, कुछ क्वेश्चंस मैं मेरी तरफ से आपको सोल्व करवा देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, तभी आपकी अप्रोच क्लियर होगी, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। उपरोक्त चित्र में, उपरोक्त नहीं है, निम्नलिखित चित्र अपने पास है। ओ इसका केंद्र है जो बना नहीं रखा इसने। बी ए एक्स बराबर 70 डिग्री है, बी ए एक्स 70 है, और बी ए क्यू बराबर 40। बी ए क्यू ये कोण अपने पास 40 है, और ये जो अपने पास है बी ए एक्स, ध्यान से सुनना, ये ऊपर वाला 40 है और बी ए एक्स 70 है। बी ए एक्स 70 है, तो क्या ये वाला कोण जो होगा क्या वो 30 ही बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 30 बचेगा। तो बताओ ए बी क्यू क्या होगा? तो क्या ए बी क्यू भी 30 होना है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। ये लीजिए यहाँ पर हम, सर इतना जल्दी कैसे आ गया? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगा दी, खुद ही आंसर आ गया। हमने क्या किया यहाँ पर बताओ, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या आपको याद है क्या? कि जब भी टेंजेंट व कोण के बीच बना कोण अगर अपने पास थीटा है तो इस कोण द्वारा इधर कहीं भी कोण बने, चाहे यहाँ पर बने चाहे यहाँ पर पास में ही बन जाए, विपरीत साइड कहीं भी कोण बने, वो हमेशा और हमेशा थीटा होगा। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जरूर कहीं ना कहीं काम में आएगी एग्जाम में। याद रखिए आप लोग, यहाँ पर ये पूरा कोण 70 था, ऊपर वाला 40 है तो नीचे वाला 30। सर ऊपर वाला 40 क्यों है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये 30 है तो टेंजेंट व कोण के बीच बना कोण अगर 30 डिग्री है तो इस कोण द्वारा इधर कहीं भी कोण बने वो हमेशा और हमेशा 30 डिग्री होगा। तो ये लीजिए आंसर आ गया। दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे सोच सकते हो, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। इसने हम लोगों से कहा है कि बी ए क्यू बराबर, अपने पास यहाँ पर ये जो है ए है, ये अपने पास पॉइंट बी मान लो, ये पॉइंट अपने पास क्यू मान लो, और इसने हम लोगों से ये कहा है कि ये एक्स है, ये वाला कोण जो है वो अपने पास 70 है। मुझे बताइए ये कोण अगर अपने पास 70 है, ये कोण अपने पास पूरा 70 था, तो ये कोण अगर 70 है तो यहाँ पर रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होगा? 90। ये 90 ये 70 है तो ये कितना बचा? 20। और व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितने डिग्री होता है? 90। ये 90 है, ये 20 है, तो क्या ये कोण आपको 70 डिग्री मिलेगा क्या? आपको कि बिल्कुल। अब मुझे बताइए अपने पास ए क्यू बी और अपने पास यहाँ पर ये पॉइंट ई, क्या एक चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है क्या? चक्रीय चतुर्भुज भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या ये हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये कोण अगर 70 डिग्री है तो क्या ये वाला जो एंगल होगा क्या वो 110 होगा क्या? चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हैं तो चक्रीय चतुर्भुज होगा, और चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180। तो ये 70 है तो विपरीत 110 बचा, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 40। ये 40 है, ये 110 है, तो बताओ तीसरा एंगल त्रिभुज का निकाल सकते हो क्या? 140 और 10 कितना? 140 अपने पास 10 और 40 कितना हो गया? 150। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये वाला कोण क्या 30 डिग्री अपने पास आ जाएगा? 180 में से घटाओगे तो आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास आ जाएगा। तो आंसर आ गया। करते चलिए, बढ़ते चलिए। मैंने कहा कुछ क्वेश्चंस मैं मेरी तरफ से आप लोगों को करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आए हुए मैं आप लोगों को सोल्व करवा देता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा। वीडियो को हमेशा पॉज किया करो और मुझसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग।
क्वेश्चन पढ़ा हुआ रहेगा तो चीजें ज्यादा समझ पाओगे आप लोग सभी लोग। दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं 13 और अपने पास 8 है। मुझे बताइए ये अपने पास 13 है, ये 8 है, ये इधर 13 होगा तो इधर भी कितना होगा, 13 ही होगा। और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री, अपने पास 90 डिग्री। तो 13 के स्क्वायर में से आप लोग यहाँ पर 8 का स्क्वायर 169, पाइथागोरस थ्योरम में लगा रहा हूँ, 169 में से 5 मत लिख देना तुरंत, ये कितना आएगा, √105 आएगा। 13 का स्क्वायर 169 में से 8 का स्क्वायर 64 माइनस करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से ये √105 आ गया। और अगर बड़े वाले की मैं बात करूं, बड़े वाले सर्किल की, कोड पर कभी भी परपेंडिकुलर क्या मिड पॉइंट होता है क्या, थ्योरम। बड़े वाले सर्किल 90 डिग्री इसलिए है क्योंकि छोटे वाले की टेंजेंट है वो, लेकिन बड़े वाले के लिए अगर मैं देखूं तो अगर 90 डिग्री अगर है तो ये √105 है, तो इधर वाला भी कितना होगा, 105 होगा। और ये अगर 8 है तो ये अपने पास 16 होगा। सर 16 क्यों होगा, समझाओ। 16 इसलिए होगा, क्या ट्रायंगल में आपको मैं बता चुका हूं क्या कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। तो ये अगर a है तो ये a/2 होगा, वो इससे डबल होता है। तो ये 13, इधर भी रेडियस, इधर भी 13, इधर भी √105, उधर भी √105। इसका मतलब क्या मिड पॉइंट है क्या, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के मिलाने वाली लाइन की लेंथ अगर 8 है तो वो तो अपने पास 16 होगी। और याद रखिए ये कोण अपने पास 90 डिग्री है। मुझे खुद सोच के बताओ आप लोग सभी लोग, ये कोण 90 डिग्री क्यों है। सोचो, जैसे ही मैं बोलता हूं ना तो इनपुट लिया करो, उसको सोचने की शुरुआत किया करो कि क्यों है ये। इसलिए है क्योंकि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितने डिग्री होता है, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री होता है। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री, तो ये 90 है, ये 16 है, ये √105 है। लेकिन हम लोगों से तो ये वाली लेंथ पूछी है, तो 190 तो व्यास के कारण। लेकिन क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या, AD² बराबर, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगाता हूँ, AD² बराबर 16 का स्क्वायर 256 प्लस √105 का स्क्वायर 105। उम्मीद है कि पाइथागोरस थ्योरम आपको आती होगी, बराबर 361। और 361 कितने का रूट होता है, तो आप कहोगे सर 19 का रूट होता है। यही हम लोगों से पूछा है कि आप लोग AD की लंबाई आप लोग बता दो। तो क्वेश्चन को हमेशा आप लोग मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश किया करो। यही बात मैं बार बार आप लोगों के लिए बोलता हुआ जा रहा हूं, क्योंकि जब तक कोशिश नहीं करोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए चित्र में, तो चित्र बन गया कोने में, इसलिए मैं बनाऊंगा वापस ताकि डायग्राम बनाते बनाते ही चीजें आपको समझा दूं। ये लीजिए, ये अपने पास है U, T और V। U है, T है और V है। ये एक ट्रायंगल अपने पास है, ठीक है। O इसका सेंटर है, ये रहा अपने पास। VTR = 52 डिग्री। VT और R कहाँ है, V है, T है और ये रहा R, ये 52 डिग्री अपने पास है। इस प्रकार से PRT इसने बनाया है, PRT इसने इधर ये बना दिया, ठीक है। सबसे पहले इसने कहा है कि VTR जो है वो 52 है। ये वाला एंगल अगर मुझे बताइए 52 है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये 52 अगर है तो ये भी क्या 52 होगा क्या, टेंजेंट व कोड, ये टेंजेंट है, ये कोड 52 है, तो ये भी 52 होगा। त्रिभुज PTR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से TP बराबर TR, TP बराबर है TR के, तो ये अगर 52 है तो इसके सामने ये भी 52 होगा, ठीक है। इसके बाद एंगल x + y + z, मुझे बताइए आप लोग यहाँ पर x + y + z अगर पूछा है तो ये हम लोग इतनी मेहनत बिना मतलब ही कर रहे हैं। ये बिना मतलब ही हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर बिना मतलब। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास ये दोनों अगर बराबर हैं, क्या ये कहानी आपको याद है क्या कि दो कोड्स अगर कभी भी बराबर हों तो इसको सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा इसका एंगल बाइसेक्टर होती है, बताओ याद है क्या। तो ये अगर अपने पास 52 है और ये दोनों लाइन अगर बराबर हैं, ये वाली ध्यान से समझना, और ये वाली लाइन अगर बराबर है तो ये क्योंकि व्यास का काम कर रहा है तो व्यास हमेशा सेंटर से तो पास होगा ही होगा।
तो अपने पास ये पूरा रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, ये 52 है तो क्या 38 बचा क्या, और ये अगर 38 है तो इधर वाला भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर 38 होगा। ये लीजिए, तो ये किसका मान आ गया, तो आप कहोगे सर ये अपने पास y का मान आ गया 38, ये किसका मान आ गया, ये x का मान आ गया 52, और एक अपने पास यहां से इसने मिलाया z यहां पर मिलाया। तो मुझे एक बात बताओ कि इस चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है क्या? चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये अगर 52 है तो क्या ये 128 ही होगा क्या? कभी पूछ ले तो। वैसे इन दोनों को निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसने x प्लस वाई प्लस जेड पूछा है, तो हमें पता है ये z है, तो हमें ये बात पता है कि x और z को निकालने की जरूरत है ही नहीं। x और z जो है वो तो ऑलरेडी 180 होता है, हमें तो ओनली y निकालना है, और y कितना है 48। x और z जो होगा वो अपने पास x प्लस जेड प्लस वाई हम लोगों से पूछा है, तो x प्लस जेड का मान तो ऑलरेडी 180 होता है, अलग अलग निकालने की जरूरत है ही नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ ये निकालना है। और ये कोण अगर हमें 52 डिग्री दिया हुआ है तो ये अपने पास, मुझे बताइए क्या 90 बनाना है तो 48 होगा, और ये 48 है तो इधर वाला भी 48, तो इसकी जगह 48, दोनों को जोड़ोगे तो आंसर मुझे बताइए क्या 20 और अपने पास यहाँ पर 38 होगा क्या? 48 नहीं होगा, ये 38 होगा 90 बनाने के लिए। तो 38 अगर ऐड करोगे तो आंसर क्या 218 आ जाएगा क्या? आपको कोई बिल्कुल आ जाएगा। सर छोटा सा ये बता दो, ये दोनों अपने पास 38 बराबर क्यों? इसलिए बराबर है 38 और 38 क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। सर ये दोनों बराबर क्यों हैं? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है और फिर सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा एंगल बाइसेक्टर होती है, ऐसा मैंने आपको जरूर थ्योरी में समझाया होगा, थ्योरी में जाकर आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ थ्योरी, फिर मैं आपको आए हुए क्वेश्चंस करवाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको अलग से कुछ क्वेश्चंस और करवा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। किसी बिंदु T से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के O से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्पर्श रेखाएं TP और QT खींची गई है, तो AB की लंबाई आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। मुझे बताइए ये 5 है इसकी रेडियस, ये कितनी है 5, यहाँ से यहाँ तक जो अपने पास यहाँ से O से इसकी दूरी 13 है, ये दूरी कितनी है 13। 13 के स्क्वायर में से 13 के स्क्वायर, क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। पहले वीडियो को पॉज करके खुद इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश किया करो, उससे आपको क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी जब आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो अपने पास ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है। 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या ये लगाकर ये वाली साइड क्या 12 होगी क्या? आपको क्या बिल्कुल 12 होगी। यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169, 25 माइनस करोगे तो 144, तो ये 12 आ गया। अब मुझे बताइए क्या एक ही जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है क्या? ये अगर x है तो ये भी अपने पास x होगा। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, तो टोटल इधर तो 5 है, रेडियस ये 5, 13 में से 5 माइनस करोगे तो ये कितना हुआ 8, और ये मुझे बताइए ये x है यहाँ से यहाँ तक, एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट की लेंथ बराबर, ये भी x है ये भी x है, एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट बराबर। टोटल अगर 12 थी तो उधर वाला क्या 12 माइनस एक्स बचा क्या? आपको कुछ जरूर बचा। और क्या इस ट्रायंगल में मैं AET में बताओ क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ क्या? 90 डिग्री के सामने कर्ण तो ये रहा 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर अपने पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 8 का स्क्वायर। 8 कैसे आया सर? टोटल 13 था, 5 घटा दोगे तो 8 ही तो बचा। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है और वो आंसर नहीं आएगा, उसको डबल करना पड़ेगा क्योंकि हमें AB का मान पूछा, ऊपर जितना है उतना ही सेम नीचे होगा, तो हमें डबल करना पड़ेगा, याद रखिए। तो यहाँ से अपने पास ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है क्या? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, एक्स स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये 64 इधर आके माइनस होगा तो कितना बचेगा 80 बराबर 24x। तो x का मान 8 से कट गया 10 बार
और 8 से 3 बार, लेकिन हमें तो x का मान नहीं पूछा। जल्दीबाजी में 10/3 मत लगा देना, क्योंकि अपने पास यहाँ पर 8 से 3 बार और 8 से 2 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 2x आएगा, और x का मान 20/3 रख के सोल्व करोगे तो आंसर आ गया 20/3। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। दूसरा, आप लोग, पहला तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेना। दूसरा, आप लोग ये भी लगा सकते हो कि यहाँ पर अपने पास एक कोण है 90 डिग्री। देखना, आप ये भी लगा सकते हो कि एक कोण यहाँ पर 90 डिग्री है और एक कोण यहाँ पर 90 डिग्री है। बिल्कुल ठीक है। और थीटा जो है वो अपने पास कॉमन होने के कारण बराबर होगा। थीटा बड़े वाले ट्रायंगल में भी और अपने पास इस वाले में भी कॉमन होने के कारण बराबर होगा। तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे क्या? ये अगर मैं ओ नाम दूं, एक कोण थीटा होने के कारण बराबर, एक 90 डिग्री के कारण बराबर, तो दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हो गए हैं तो फिर अपने पास तीसरा कोण भी बराबर होगा। इसको अगर x मानो तो ये भी अपने पास कितना होगा? x होगा। या कुछ और मान लो, अल्फा मान लो। एक थीटा 90, तो ये अपने पास 90 माइनस थीटा को मैं अल्फा मान रहा हूँ। थीटा 90, तो ये अपने पास मैं अल्फा मान रहा हूँ। इससे अपने पास यहाँ पर ये तो 5 है, ये टोटल अपने पास 13 है, ये 5 है और ये अपने पास 8 है, ये लीजिए, और ये अपने पास 12 है। तो बताओ छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 8 आ गया। बड़े वाले में अल्फा के सामने कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 12 आ गया। छोटे वाले में मुझे बताइए 90 के सामने कितना है? तो छोटे वाले में 90 के सामने की ज़रूरत नहीं है, थीटा के सामने वाला निकालना है। तो थीटा के सामने मैं छोटे वाले में x मान लेता हूँ। और बड़े वाले में बताओ थीटा के सामने कितना है? तो आप कहोगे सर 5 है थीटा के सामने। 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो x का मान क्या 20/3 आ गया है क्या? नहीं, 10/3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। और उसको डबल कर देंगे तो 20/3 ए बी का मान आ जाएगा। यहाँ मैंने सिमिलरिटी लगाई है। जिस बच्चे का काफ़ी दिन हो गए हैं अगर ट्रायंगल पढ़े हुए, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा सिमिलरिटी, लेकिन 2-3 बार में समझना तो आसान लगना शुरू हो जाएगा आपको। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपको करवाते हुए जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए कीजिए आप लोग। पी, क्यू, आर और एस बिंदु ए बी, बी सी, सी डी और ए डी को स्पर्श करते हुए एक चतुर्भुज अपने पास है। ये लीजिए, एंगल बी अपने पास 90 है। एंगल जो बी है वो अपने पास 90 डिग्री है। बाकी जैसे मर्जी है वैसे आप बनाइए, लेकिन ये वाला जो कोण है वो अपने पास 90 डिग्री है। ए, बी, सी और डी। ए बी को अपने पास पी है, ये अपने पास क्यू है, ये अपने पास आर है और ये अपने पास एस है। ए डी बराबर 24 है। ए डी का मान अपने पास 24 है पूरा। ए बी का मान 27 है। ए बी जो है वो 27 है। और क्वेश्चन की शुरुआत यहां से होती है, डी आर बराबर 6 है। तो ध्यान रखना, याद रखना कि एक ही जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। इस एक छोटे से पॉइंट से देखो कितने बढ़िया क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये और ये बराबर होगा। टोटल 24 था, इधर वाला 6, तो ये कितना बचा? 18। एक ही जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट बराबर, तो ये 18 है तो ये भी 18 है। टोटल 27 था, तो क्या ये भी 9 है? तो ये भी 9 होगा, क्योंकि ये कोण अपने पास 90 डिग्री है। 90 डिग्री हो या नहीं हो, एक ही जगह से डालेगी, टेंजेंट की लेंथ तो बराबर होती है। अब मुझे बताइए कि ये 90 है, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 है और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 है। तो मुझे एक बात बताइए, एक चतुर्भुज के 3 कोण 90, 90, 90, चारों का सम होता है 360। चारों कोणों का योग 360 होता है। 270 अपने पास आ गया है, तो ये वाला कोण भी क्या 90 बचा क्या? चारों कोण 90 डिग्री और पास पास वाली साइड बराबर, तो एक स्क्वायर बन गया। और रेडियस कितनी आ गई? तो 9। ये 9 है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। और अगर वृत्त की परिधि अपने पास क्या होगी? तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या 2πr आपको पता है क्या? तो यहाँ से इसको सोल्व नहीं करवाया इसने, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन नहीं देखना चाहता, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ज्योमेट्री चेक करना चाहता है। ये लो, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए।
ये क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, अगर आप लोगों को याद हो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको करवा चुका हूँ। ये यहाँ पर देखिए आज की क्लास में मैंने आपको करवाया है। यहाँ से P पर स्पर्श करता है और इसको आगे बढ़ाने पर। तो मुझे एक बात बताइए कि अपने पास अब की बार जो पॉइंट है D दिया है और ये E और F दिया है। यहाँ पर तीनों जो अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए कि आपको याद है क्या कि AB की लेंथ दी हुई है 10। लेकिन पहली बात तो बताओ कि आपको याद है क्या कि जो AE होगा वो परिमाप का आधा होता है। परिमाप का मतलब तीनों भुजाएं 10, 8.6, आज की क्लास में आपको मैंने बताया है 6.4 बट्टे अपने पास 2, ये लीजिए 8 और 6 अपने पास 14 और एक 15 और 10 25, 25 बटे 2 का मतलब AE बराबर क्या 12.5 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो AE की जो लेंथ होगी वो तो आएगी 12.5 परिमाप का आधा, और ये अपने पास ऑलरेडी 10 है ही, तो आगे वाले की लेंथ जो B की लेंथ बची वो क्या 2.5 ही बची क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2.5 ही बची। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी, ये अपने पास आंसर होगा। बताओ ठीक है क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, आंसर खुद ही अपने पास आएगा। नेक्स्ट कर लो 24। अगला क्वेश्चन वीडियो पॉज करो, करने की कोशिश करो, तब जाके कॉन्सेप्ट सही क्लियर होगा, याद रखिए आप लोग। तो देखो PQRS 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंकित वर्ग है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, रेडियस कितनी है 4, तो डायमीटर बताओ कितना हो गया 8। थोड़ी मेंसुरेशन लगेगी, थोड़ी ज्योमेट्री लगेगी। मेंसुरेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये अगर 8 है, डायगोनल का फॉर्मूला 8 अगर है, √2 इंटू साइड बराबर अगर 8 है, तो बताओ साइड कितनी आ जाएगी? 8/√2 का मतलब 4√2 अपने पास आ गई। ये भी 4√2, ये भी 4√2 और ये भी 4√2। मुझे एक बात बताओ, क्या रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है क्या? ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये 4√2, ये 4√2। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या आपको ट्रायंगल का याद है क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे एल्टीट्यूड डालोगे, हर कॉन्सेप्ट में आपको याद करवा रहा हूं वापस से, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड आप लोग डालते हो, तो ये अगर A, ये B, या ये अगर X है और ये अगर Y है, दो फॉर्मूले होते हैं इसके, याद करो। तो P² बराबर क्या X इंटू वाई हम लोग लिख सकते हैं, बताओ याद है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल में 4 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं, जैसे एल्टीट्यूड डालोगे सिमिलरिटी में 4 फॉर्मूले लिखवा चुका हूं। तो मुझे बताइए एक बार अगर मैं इसको x मान लूं, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 4√2 का 4√2 इंटू 4√2, एल्टीट्यूड की जो लेंथ होगी P² बराबर ये इंटू ये, तो इसका मान 4√2 है, इंटू x, 4√2 से 4√2 कट गया है, तो x का मान क्या 4√2 ही बचा क्या? थोड़े अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, तो इसके लिए थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम लोगों से SY का मान पूछा है। तो अपने पास यहां से अब ये ट्रायंगल बन गया। देखिए ये कोण 90 डिग्री अपने पास है ही, ये अपने पास 4√2 है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना बन गया 8√2 बन गया। तो क्या आप लोग अब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल लगा सकते हैं सर। 8√2 का स्क्वायर जो पूछा है उसकी लेंथ आएगी 8√2 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर, और इसका रूट करना पड़ेगा, जो भी अपने पास आएगा। पाइथागोरस थ्योरम डायगोनल निकाल रहे हैं। 64 इंटू 2 128, 16 गुना 2 अपने पास 32 होगा, दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास बन गया 160। 160 को क्या 4√10 लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 4√10 हम लोग लिख सकते हैं। ये लो अपने पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। क्या मुझे बताइए, ये चीज़ मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ क्या? पढ़कर देखिए क्या थ्योरी का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, खुद चेक कीजिए।
ऐसा मुझे बताओ कि आपको सिखाया है क्या कि जब भी अपने पास ये अगर P पर मिले, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर ये दोनों मिलते हैं, ये पॉइंट P है और ये सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा AB अगर है, तो यहाँ पर बना जो कोण होगा वो हमेशा कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। A, P और B का मान बताओ, आपको याद है क्या? तो एक क्वेश्चन लास्ट जो है अपने आप करना, क्योंकि वही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला क्वेश्चन अपने पास है, जरूर करने की कोशिश करना और आंसर जरूर देना कि आपका आंसर क्या आया। ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है मैंने बढ़िया बढ़िया आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आपको ज़रूर चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको लगता है कि हमारे मोबाइल पर मिले सर सॉल्यूशन, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव या टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद पवन राव आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको ये सारे नोट्स आपके मोबाइल पर मिल जाएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।